ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। हर हर गंगे जय माँ गंगे। होली के बाद पड़ने वाले सोमवार से शीतला अष्टमी तक माँ शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और ये प्रथा सदियों पुरानी है। इसको बसोड़ा भी कहते हैं। आखिर क्यों माँ शीतला को बासी खाने का भोग लगाता है? आखिर क्यों माँ शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है? हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ माँ शीतला देवी मंदिर के मुख्य पुजारी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरुजी, सबसे पहले तो माँ शीतला को बासी खाने का ही भोग क्यों चढ़ाया जाता है और होली के अगले सोमवार से? जय माँ, सभी भक्तों को जय माता की। ओम शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। माँ भगवती का शीतला का जो भोग लगा जाता है, बासी भोग, माँ भगवती को जो पहला बूढ़ा बसोड़ा बोलते हैं, जो पहले सोमवार को पड़ता है, उसी दिन से माता जी को ठंडा भोजन दिया जाता है। वो भोजन रात्रि में, एक दिन पहले रात्रि में बनाया जाता है और सुबह नहा धोकर वो माता जी को पूजा की जाती है। उसी भोग को चढ़ाया जाता है, माता जी को अर्पण किया जाता है और उसी भोग को जो भगत लोग पूजते हैं वो लोग वही प्रसाद पाते हैं। क्योंकि उस ठंडा भोजन करने से साल में 2 बार माता जी का अष्टमी पड़ती है। एक चैत में अष्टमी पड़ती है, शीतला अष्टमी, एक पड़ती है बैसाख में। दोनों ही दिन माता जी को ठंडे का भोग लगाया जाता है, ताकि उस ठंडे को भोग माता जी को अर्पण करके उस प्रसाद को हम पाकर हम अपने शरीर में जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, वो उस ठंडा भोजन एक साल में करने से ही माता जी उस सब पीड़ाओं को, उस चेचक जो निकल जाती है, ज्वर है, पीड़ा है, हमारी शरीर में जितने प्रकार के रोग हैं, उन रोगों को नाश करती हैं। पंडित जी, बात की जाए ये परंपरा कब से शुरुआत हुई? ये परंपरा बहुत पौराणिक है, सदियों से चली आ रही है। एक कथा प्रचलित भी है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, तो शीतला माता की नित्य पूजा करती थी। अष्टमी, बैसाख की अष्टमी, चैत की अष्टमी को भी माता जी को बासी भोजन लगाकर, रात भर कीर्तन कर और सुबह माता जी को स्नान ध्यान कर माता जी को भोग लगाया करती थी। तो उस गांव में माता जी का प्रकोप हुआ कि वो पूरा गांव तो जल गया, पर उस बुढ़िया माई का झोपड़ा नहीं जला। तो वहाँ के जो सेठ थे, राजा, उन्होंने आकर पूछा, माई पूरा गाँव तो जल गया पर आपकी झोपड़ी में एक जरा सा भी कुछ नहीं हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया, मैं शीतला माता की पूजा करती थी, उसी कारण से मेरा झोपड़ा बचा है। और सभी से फिर उसी बात राजा ने वो बात प्रजा को बताई और प्रजा को आदेश दिया कि सभी शीतला अष्टमी का पूजन करें, ठंडा भोग बनाएं, माता जी को सुबह स्नान कर शुद्धि के साथ माता जी का अर्पण करें। पंडित जी, बात की जाए आदि शक्ति का जो माता शीतला है वो शीतल रूप कहा गया है। जो बसुड़ा पूजन किया जाता है उसमें जो भोग माँ के लिए बनाया जाता है, क्या उसकी कोई नियम और विधि होती है? नियम विधि तो यह है कि आप अपनी रसोई को स्वच्छ रखें और उस दिन कोई प्याज लहसुन का कोई भी अपने घर में इस्तेमाल ना करें। एक दिन पहले ठंडा भोजन बनाएं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कोई ठंडी कचौरी, हलवा, पूरी, गुलगुले, मालपूड़े और दाल, चावल, मीठे चावल, दही, पेड़ा, पापड़ी, फल, बिनोले, सभी आदि प्रकार के भोगों से माता जी को भोग लगाया जाता है। कोई हलवा, पूरी, गुलगुले से माता जी को भोग लगाता है, कोई ठंडी दही, पेड़ा, दूध, दही से लगाता है। सर्वप्रथम तो माता जी को ठंडी लस्सी चढ़ाई जाती है, तो कोले सींचे जाते हैं कि माता जी हमारे परिवार में शीतलता प्रदान करें। उसके बाद हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। पहले तो पौराणिक यह था कि हल्दी को पीसा जाता था, उसके थापे, अब तो सब वो उसी प्रकार से माता जी को अपना जैसे परिवार बढ़ जाता है तो परिवार के बढ़ के थापे लगाए जाते हैं। वो थापे लगाने के बाद जो आपने भोजन बनाया है वो वहाँ पे अर्पण करके, माता जी को अर्पण करके और भोग लगा के जो थोड़ा प्रसाद जो पुजारी द्वारा दिया जाए उसमें मिलाकर वो आप पूर्ण परिवार सहित उसको पाए। जब जो भक्त है माँ शीतला के दरबार में आते हैं और अपने घर से निकलते हैं तो किन नियम के साथ माँ शीतला के मंदिर में आए और माँ को भोग लगाए? माता जी का भजन कीर्तन करते हुए जब आप जा रहे हैं तो श्रद्धा भाव से परिवार सहित माता जी का भजन कीर्तन करते हुए अपने शुद्धि से आएँ और माता जी को साफ तरीके से जो वहाँ की व्यवस्था है उनको व्यवस्थाओं को जगह जो रखने की व्यवस्था है वहाँ रखें और पुजारी जी को दे के अपना प्रसाद ग्रहण करें
हरिद्वार का जो माँ शीतला का मंदिर है सिद्ध स्थान माना गया है। कितना प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर बसूड़े का पूजन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है। सती माता जी का जन्म स्थान है। शीतला माता के नाम से पूजन होता है। राजा दक्ष की नगरी है। माता जी का श्रद्धा भाव से पूजन करने से माँ भगवती मनवांछित फल प्रदान करती है। आपके सभी रोगों का नाश करती है। आपके परिवार में निसंतान संतान जो बच्चे को गोद नहीं भरी होती उनको माँ गोद भरती है, बाल गोपाल देती है, संतान की प्राप्ति करती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। कि जिन बच्चों को चेचक निकल जाता है उनको मात्र झाड़ा लगाने से माता जी यहाँ शीतलता प्रदान करती हैं। और खसरा जो होता है 3 दिन में से ये होता है। जो बड़ी माता होती है उसको थोड़ा समय लगता है, 7 से 9 दिन लगते हैं सूखने में, तो उनको भी माता जी शीतलता प्रदान करती है। माता जी के मात्र दर्शन करने से ही आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो शीतला अष्टमी है यहाँ कहाँ से जो भक्त है माँ के दर्शन करने आए हैं? पूरी ही पंचपुरी से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बसोड़ा पूजने के लिए। आसपास के देहात के क्षेत्र के लोग भी आते हैं। सभी ये शीतला माता का सिद्धपीठ मंदिर है, यहीं आकर लोग अपना पूजन करते हैं। तो माना जाए माँ भक्तों को शीतलता भी प्रदान करती है और साथ ही जो उनके बच्चे होते हैं उनको रोगों से भी मुक्त करती है और शीतलता भी प्रदान करती है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, शीतला अष्टमी पर माँ को बासी खाने का भोग लगाने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और इसीलिए शीतला अष्टमी पर हरिद्वार में स्थित माँ शीतला देवी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त आकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।